हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ विविध क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, यूनानियों के द्वारा, अंग्रेजों के, तुर्कों के या मुगलों के? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों के। दोस्तों, तुर्कों के द्वारा जो है पोलो खेलने का प्रचलन भारत में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दोस्तों, नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उलेमा। दोस्तों, दस्तार बंदान जो है उलेमा को कहते थे। दोस्तों, उलेमा जो है सल्तनत काल में धार्मिक लोग या न्यायिक पदों पर लोग बैठे हुए लोगों को उलेमा कहा जाता था और उनको दस्तार बंदान भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोधी वंश? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी लगभग 30 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया था, जो सबसे कम समय था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं? राजपूतों के समय में दोस्तों बताना है किस प्रथा का शुरुआत हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौहर प्रथा। दोस्तों, जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों ने की थी, जिसके अंतर्गत किसी के युद्ध में शहीद हो जाने पर उसकी पत्नी जो है आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पहनावा, सिक्के, आभूषण या हथियार? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्के। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जो है सिक्के के लिए फड़म शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी या शम्स ए सिराज अफीक? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलबरूनी। दोस्तों, अलबरूनी ने जो है किताबुल हिंद की जो है रचना की थी और यह अरब का यात्री था। इसको याद रखेंगे, अरब से आने वाला यात्री अलबरूनी था और इसने किताबुल हिंद की रचना। क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बाराबंकी, एटा में, इटावा में? दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म स्थल बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटा में। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? कुतुबुद्दीन, उस्मान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है और अमीर खुसरो के द्वारा तूतीय हिंद लिखी गई है, जिसमें अपने आप को हिंदुस्तान का तोता बताया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या हुमायूं?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के सब दरबारी कवि थे, इसको याद रखेंगे। दोस्तों अमीर खुसरो लगभग 7 शासकों के शासनकाल में रहे हैं, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान ए खाना। खड़ी बोली का जनक दोस्तों बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों ने जो है फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया था या फारसी भाषा को वरीयता दी थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार। दोस्तों सितार जो है एक संगीत का वाद्य है जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाजों में श्रेष्ठ माना गया है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? दोस्तों सबसे पहले इसका प्रचलन किसने किया बताना है। आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या बेजू बावरा ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। दोस्तों अमीर खुसरो ने जो है संगीत यंत्र का तबला का जो है प्रचलन किया था, इसको याद रखेंगे, तबले का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना संस्मरण लिखा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? दोस्तों अपने बारे में या अपनी आत्मकथा या अपना संस्मरण किसने लिखा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी स्वयं की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी गई है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध इतिहासकार बनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्मभक्ति की अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी कानून बनाए थे, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो आबादी थी उसमें से बहुत कम आबादी इस्लाम का अनुसरण करती थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। दोस्तों बलबन ने जो है सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है और इसने बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? दोस्तों अभी आपको बताया गया है, इसके ऑप्शन हो जाएंगे शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्तीय विभाग से? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। दोस्तों सैन्य शक्ति बढ़ाना या रक्षा विभाग से एक ही मतलब है, तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज जो है रक्षा विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसमें सैनिकों को भूमि का हिस्सा दिया जाता था। दोस्तों सैनिकों को भूमि का हिस्सा लगान के रूप में दिया जाता था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? दोस्तों भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी
आपका सही उत्तर ऑप्शन ए चौधरी। दोस्तों चौधरी कहलाता था भू राजस्व या भूमि का जो सबसे ऊंचा जो ग्रामीण अधिकारी होता था उसको चौधरी कहा जाता था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सर्व कर किस पर लगाया लगता था? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योग पर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंचाई पर। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई पर सर्व कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था, उसके बाद पानी पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया था। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। जवाबित का संबंध किससे है? दोस्तों जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या कृषि संबंधित कर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य कानून से। दोस्तों राज्य कानून को दिल्ली सल्तनत की शब्दावली में जवाबित नाम से जाना जाता था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवाबित राज्य कानून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हदीस क्या है? दोस्तों हदीस के बारे में बताना है क्या है। इस्लामी कानून है, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या मनसबदार? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लामी कानून। दोस्तों हदीस जो है एक इस्लामी कानून है। दोस्तों इस्लाम में कुरान और हदीस दोनों ही कानून की पुस्तकें मानी गई हैं। इसको याद रखेंगे। हदीस किससे संबंधित है? इस्लामी कानून से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? दोस्तों टंका नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है चांदी का सिक्का चलाया जिसको टंका कहा गया था। तो टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।